वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से और कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट इतनी तबाहाल क्यों हुई, इतनी तनजली क्यों हुई है, क्यों इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद एक इवेंट पाकिस्तान में हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर 96 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा इवेंट आईसीसी का होस्ट किया था, लेकिन उसमें भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस आई। हर तरफ एक मायूसी चल रही थी, लेकिन साथ में अभी जो इंडो पाक मामला चले और उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह से भारत को तोड़ जवाब दिया, उसके बाद सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं। और पीएसएल इंतजामिया ने, पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन बल्कि पूरी सुपर लीग अपने शोहदा के नाम की, अपनी फोर्सेस के नाम की हुई है, उन बहादुर जवानों के नाम की हुई है। आज भी उस हवाले से मैच के दौरान भी तकरीब जारी है। सरफराज नवाज साहब, एक तो ये मामला चल रहा है सर, दूसरा ये है कि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। पीएसएल पर तो हम बात करते रहेंगे, साथ साथ मैच अभी शुरू होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी तनजली, इतनी तबाहाली की वजूहात क्या हैं? कौन लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट है और फिर क्रिकेट ठीक भी नहीं हो पा रही? देखें, क्रिकेट जिनके हाथों में दी गई है वो ही मैं कहूँगा कि वर नॉट एलिजिबल फॉर सर्टन जॉब्स। अब एक आदमी क्रिकेट जो छोड़ के कराची का, उसने क्रिकेट के दौरान ही अपना रिटायरमेंट कर दी। मैच खेल भी रहा था और साथ ही उसको सिलेक्शन अनाउंस कर दिया। और उसके बाद फिर अजहर अली का देख लें, वो भी अभी काउंट्री वगैरह भी खेल रहा है, अभी रिसेंट रिटायर हुआ है, तो उसको भी अपना बना लिया। ये चमचे दो बना लिए ना। ये सर मैं वहाब कहूँगा रियाज भी हैं, वहाब रियाज भी मैनेजमेंट में होते हैं, नहीं, कभी सिलेक्शन वहाब कमेटी। रियाज तो खास अपना खिदमत गुजार है ना चेयरमैन का। जी। वो तो मिनिस्टर भी रहा है ना चेयरमैन के साथ, और हम्म। पुराना तल्लक आ रहे हैं, और उसी ने मेरा ख्याल है ज्यादा तबाही की है। तो हम्म। उसके बाद देखे, मैं इनको कहता रहा हूँ कि इकबाल कासम को सोचें, उनको लेके आए। उसने चूंकि ज़कात अशरफ के जमाने में रिफ्यूज कर दिया था कि ये जो इंतजाम ने दूसरा जो हक है, क्या नाम है उसका, मिसबाउल जो हक। पाकिस्तान, मिसबाह हक को हम्म। सीनियर बना दिया, और इसको कहा ये जूनियर होगा, और ही विल रिपोर्ट टू दी अपना मिसबा को। हम्म। इसने फिर ज़कात अशरफ को कहा कि आई एम द सीनियर मोस्ट, कोई आप शर्म करें, मेरी इज्जत रखाएं, मैं ये अपना जूनियर को कैसे रिपोर्ट करूंगा। तो उसने फिर रिफ्यूज कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम्म। तो उसके बाद ये देखें, शुएब मोहम्मद है, जी। उसने ही इज वेरी सीरियस हम्म। एंड सिंसियर विद द कंट्री, विद द क्रिकेट। बिल्कुल उसको सरफराज आपने साहब, आप कभी, ठीक कह रहे हैं। वो 3 दिन पहले हमारे साथ शो में मौजूद थे और वो भी ऐसी संजीदा बातें कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जैसे आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसको कभी कंसिडर नहीं किया। उसके बाद मोहम्मद समी है, हम्म। उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे। ये सिर्फ मैं कहूंगा कि पंजाबियों के ऊपर ही अपना सारा कुछ है, और ये फ्रंटियर में है। क्यों हम्म। नहीं कराची के लोगों को ये आगे लेके आते? तो मैं मतलब कि आप डिवीजन करें ना। जी। जी। तो इस तरह ये सारे, अब दूसरे मैं ये कहूंगा कि अब जो ये सारे निकाले गए हैं, जो चीजें हैं, जो अभी मैंने मेंशन किया है, एक तो जुआ ग्रुप फारिग किया है, ये जबरदस्त बात हुई है। हम्म। इससे ही सारी चीजें, और उसके बाद अच्छा ये सर, इस जो, ग्रुप में है कौन कौन असल में? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अक्सर ये सुनती तो है, लेकिन इस नेटवर्क की समझ नहीं आती। कौन लोग हैं ये, कौन कौन इसमें शामिल है? देखें, ये जो मेंटोर रखे हुए थे, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इजाज यूसुफ जो चेयरमैन थे, सॉरी, जो क्रिकेट बोर्ड के अपना मेंबर थे और चीफ जज रहे हैं। जी। तो उन्होंने रिपोर्ट की हुई है, सारा कुछ प्लेयरों ने खुद बयान दिया हुआ है एक दूसरे के खिलाफ कि इसने ये पैसे लिए, वो पैसे, वो सारी चीजें मौजूद हैं। जी। पीसीबी ने ये छुपा दिया हुआ है, जो नया चेयरमैन आता है ना, जी। तो जी। ये छुपा दी हुई हैं सारी रिपोर्टें। हम्म। और मैं इनको, जो मेरे पास मौजूद हैं, हम्म। क्योंकि मैं फेडरल एडवाइजर 2 दफा रहा हूँ, और ऑफिशियली मैं मंगवा लेता था ये रिपोर्टें। हम्म। उसमें ये अब युवा ग्रुप के आदमी देख लें, जिनको सजाएं हुई हैं, फाइन हुआ है, और जस्टिस साहब ने कहा है कि इनको, ये जो जस्टिस कयूम। कयूम फौत हो गए हैं, जी। जी। इन्होंने कहा है कि इनको क्रिकेट बोर्ड की दीवारों के करीब ना आने दे। हम्म। ये इनके नाम ये हैं, वकार यूनस है, मुश्ताक अहमद है, मिसबाह हक को तो बाद में जुए में बाद में मुलव्वस हुआ है, शुएब मलक है, इसने तो टीवी पे आके कहा था, मैंने फैक्स फिक्स किया हुआ था
और इसको फाइन हुआ था और कुछ अर्से के लिए बैन हो गया था। जी। फिर इजाज भट्ट ने इसको टीम से निकाल दिया। इंग्लैंड में मैचेस थे, इसके अकाउंट में तकरीबन 98,000 पाउंड आ गए थे। शुएब तो मलिक के अकाउंट में? ये शुएब मलिक है। जी जी। तो इजाज भट्ट ने पूछा ये कहाँ से आए? कहते हैं मेरी बहन की शादी है, पता नहीं क्या है, और मुझे मैं वो लेके ये इस तरह की बकवास शुरू की इसने। और उसके बाद फिर आप देखें ये वहाब रियाज तो एक है, ये वहाब रियाज का देख ले, इसकी जेब से 10,000 पाउंड अपना निकले थे अपना लंदन में जब ये दूसरे लोग जेल में गए हैं। जी। तो ये भी मशहूर है। और उसके बाद ये सारी मैं वो बातें कर रहा हूँ जो अखबारात इंग्लैंड में भी आया है, पाकिस्तान में भी आया है। उसके बाद सकलैन विसाख देख ले, ये वसीम अकरम ग्रुप का हमेशा से रहा है। तो ये सारे जो जुआ ग्रुप के लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और भी हैं। जी। ये जो दूसरे पकड़े गए थे, जेल काट के आए हैं, अभी एक दो को और जेल हुई है रिसेंटली। तो ये मैं कहूँगा कि ये सारी चीजें मौजूद हैं। और उसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी का ये जुआ फिक्स करने वाली कमेटी का इंचार्ज था जी। पॉल कॉन्डन, जी। ये जब पाकिस्तान प्लेयरों को सजाएं होने वाली थी, ही फ्लू टू पाकिस्तान, क्योंकि उसमें और पाकिस्तान थे और उसमें मलिक क़य्यूम साहब की सजेशन थी बैन करने का। वसीम अकरम ये दूसरे जो बच गए हैं, कम फाइन हुए हैं, उनको उसने आके कहा, अपना ये जुआ ग्रुप ने भेजा इसको पॉल कंडन को कि आप जाएं और ये हमारे लोगों को कुछ बचवा लें। उसने आके जस्टिस क़य्यूम से लंदन लाहौर में मुलाकात की और आके कहा कि जनरल जस्टिस साहब, ये लोगों को इतनी बड़ी सजाएं ना दें, कोई नहीं पता अगर इतनी सजाएं देंगे तो पाकिस्तान टीम को स्क्रैच कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो मलिक क़य्यूम को डरा गया। मलिक क़य्यूम ने फिर लीनियंटली इनको कईयों को थोड़ी सी माफी दे दी, कईयों के ऊपर कम किया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन सरफराज नवाज साहब, पीएसएल में तो कोई ऐसे मामलात नहीं है जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। पीएसएल तो ठीक चल रही है, यहाँ भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं इस तरह की। अच्छा, अब आपने जो बात की थी क्रिकेट के ऊपर, जी जी। क्रिकेट में जो चेंजेस ये करते रहे हैं, अब आप देखें T20 हुआ है और उसके बाद टेस्ट मैचेस हुए हैं, उसके बाद ओडीआई हुए हैं जी। इसमें इतनी बड़ी चेंजेस करते रहे हैं। आप देखें ओडीआई में एक टीम बनी है, T20 में उसके बिल्कुल अलग नई टीम बना दी है। और भाई इतने प्लेयर आपके पास है कहाँ जो आप इतनी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं? उसके बाद टेस्ट मैच का आप देख लें, वो बिल्कुल ही एक अलग टीम है। तो ये मैं कहूँगा कि टीमों में 2 या 3 या 4 प्लेयर ही चेंज होते हैं। इससे ज्यादा प्लेयर चेंज करेंगे तो सारा अपना बिखर जाएगा शराधा, फिर आपकी टीम नहीं चल सकती। क्योंकि कॉम्बिनेशन आया होता है, मेन जो विनर होते हैं उसमें 1 2 चेंज 3 चेंज कर लें। फिर इन्होंने बाबर आजम को बाहर निकाल दिया, शाहिनशाह अफरीदी को बाहर निकाल दिया, 1 2 औरों को बाहर बिठा दिया। भाई ऐसे काम चलता है। ये आपके मेन प्लेयर हैं जो मैच विनर हैं, जब आप इनको निकालेंगे और वो फिर उनके बाद भी डिसार्ट हो जाएंगे, वो फिर मेंटली और उसके बाद फिजिकली इनकी कमजोरी हो जाती है। इनकी ना तो वो एक्सरसाइज रहती है, ना इनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो बदल जाता है बिल्कुल ही क्रिकेट में। तो ये मैं कहूँगा कि डिसहार्टन करने वाले जो इस तरह के लोग मौजूद हैं पीसीबी में, इनको फारिग करना चाहिए था। मैंने दर्जनों खत लिखे हैं चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन को भी, कि ये जुआ ग्रुप से निजात ले लें। उसके बाद ये टू मेनी चेंजेस ये हमेशा तबाही करती है क्रिकेट की। उसमें इंग्लैंड सर, उसमें वो जो खत है उसमें आपने लोगों को मेंशन किया, कोई नाम लिए थे उसमें कि फलां फलां को चेयरमैन पीसीबी को कहा हो कि भाई इसको फारग करें, इसको भी फारग करें, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, आपने नाम बताए थे उनको? ये जो मैंने नाम ले रहा हूँ, ये मेरे पास वो खत पड़ा हुआ है सामने, जो मैं जिसके नाम मेरे मलिक क़य्यूम दुरुस्त का साबित हो रहा है। जिन जिनको सजाई हुई थी इनको क्रिकेट बोर्ड की दीवारों तक ना देखे। ये देखें, ये लेटर है जो मैंने भेजा है इन सब लोगों को। तो ये इनका आप हेडलाइन देख लें, सरफराज नवाज लंदन,
जहरीले सांप पीसीबी के मौजूदा दौर को तबाह कर रहे हैं। ये सारे जहरीले सांप, इनका मैंने हेडलाइन दी है। तो आप देखें, मैंने आज से कई सालों से ये कह रहा हूँ, ज़कात अशरफ को भी कह रहा हूँ, उससे पहले तो तौकीर जासा का देख लें। जब इंग्लैंड टीम गई है तो उस वक्त ये 99 की बात है, तो मैंने तौकीर जासा को कह दिया था कि इस ऑन रिकॉर्ड, जाबर सईद मैनेजर मरहूम बैठा हुआ था, तौकीर जास साहब थे, मैं था। मैं क्या, जनरल साहब मेरी बात सुन लें, पहला मैच लॉर्ड्स का फिक्स हो गया है और पाकिस्तान विल लूज विद इन 3 डेज। तो यही हुआ। और उसके बाद मैं चेयरमैन साहब को कहा कि इंक्वायरी शुरू करें। तो चेयरमैन साहब खामोश, ये अपना जो तौकीर जाट साहब, ही वाज आल्सो, इन्होंने भी आदमी पाले हुए थे जो जुआ ग्रुप में, कामल भट्ट था एक, वो जुआ ग्रुप का नोटोरियस जो अमेरिका में जेल शुदा था स्मगलिंग में, तो वो इनके साथ रोज बैठा होता था। जुआ ग्रुप के लोग तो पीर जिया साहब के भी साथी थे। और उसके बाद इंजमाम को जब निकाला तो अक्सर उसूल का बयान मौजूद है कि इंजमाम जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ है, वकार यूनुस कैप्टन था, वसीम अकरम भी था। 2003 का वर्ल्ड कप, मैं इसका अख्तर रसूल का बयान आया है जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मैंने सामने रख दिया। मैं कहा ये बताएं ज़कात अशरफ साहब, सॉरी ये तौकीर जियाद साहब, ये बयान पढ़े। अख्तर रसूल ने कहा है कि किसी मैच में, किसी इनिंग में इंतजाम 20 से रन ज्यादा नहीं करेगा। 5 इनिंगें खेला है, 20 रन से ज्यादा नहीं हुए। तो मैं कहा इसको बुला के पूछे। तो उस वक्त फिर बातचीत हुई तो इंतजाम ने कहा जनरल साहब को कि अगर मैं काटता हूं तो आप भी तो हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो। उसके बाद फिर आप वो किताब निकाल के देख लें, वो 2003 के बाद 1 साल अपना इंतजाम टीम से बाहर रहा है। आप कह रहे 2003 का वर्ल्ड कप जो था, सरफराज नवाज साहब, जो वकार यूनुस साहब की कप्तानी में खेला गया, जिसमें वसीम अकरम भी थे, जिसमें इंजमामुल हक भी थे, जिसमें सईद अनवर साहब भी थे, बड़े बड़े नाम थे, सुपरस्टार थे, उसमें भी ये सारी चीजें चल रही थी। बिल्कुल 100% सही था। सईद अनवर ने मुझे बताया कि जो अपना मैच हुआ है अपना श्रीलंका में, वो कौन सी ट्रॉफी थी, अपना एक ट्रॉफी होती थी जिसमें शोर पड़ा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, हम भी हारना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया भी हारना चाहते थे। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की पहले अपना बैटिंग थी, हमारी बाद में बैटिंग है। तो हमारा 80 पे 2 आउट थे, 140 करना था, तो हम फिर बुरी तरह मैच हार गए। तो ये तो सईद अनवर ने मुझे घर आके बताया। उसके बाद लॉर्ड्स का मामला देख रहे हैं, 99 वर्ल्ड कप, उसमें किस तरह ये अब वो चले 99 वर्ल्ड कप पर सर हम बात करते हैं। साबिर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साबिर, अभी एक तो सरफराज नवाज साहब ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसको खोल कर रख दिया है और जो कुछ चल रहा है वो सारा उन्होंने बयान कर दिया है, बता रहे हैं। लेकिन हम कुछ आपसे मेरा सवाल है पीएसएल के हवाले से, अभी जो मैच चल रहा है ये मैच कितना अहम है और आपको लगता है कि ये टारगेट हासिल कर लेंगे जिस तरह से अभी बैटिंग का आगाज किया है? सर मैं थोड़ा सा सरफराज साहब के बारे में देखें, इतने बड़े लेजेंड हैं सरफराज साहब, जो 55 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 45 जो ओडीआईज खेले हैं, 170 विकेटें उनकी हैं, 299 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 1005 उनकी विकेटें हैं। इतनी बड़ी उनका एक्सपीरियंस 1969 से लेकर 1984 तक, जो 15-16 साल का उनका पाकिस्तान को सर्व किया, तो ये दबंग बोलते हैं। ये पिछले 15-20 सालों से इतनी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो 96 का वर्ल्ड कप हो, 99 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का वर्ल्ड कप को, उसके बाद जितने भी खिलाड़ी, हम तो क्या उनके नाम लेते बड़े लेजेंड से, मगर कहीं ना कहीं सरफराज साहब जो है वो शुरू से ही काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। मगर हमारे पीसीबी की काफ़ी कोताहियाँ रही सर पिछले 25-30 साल से, काफ़ी जिसकी वजह से हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी तो नज़र में अब ये है कि पीसीबी खिलाड़ियों को बनाना नहीं चाहता। खिलाड़ी निशानदेही तो काफी अरसे से सरफराज नवाज साहब कर रहे हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन यहां पर शायद कानों पर जू नहीं रही, बेहतर करना नहीं चाहता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।